हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सॉल्यूशन चैप्टर का नया लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलयन के सांद्रता पद, जो कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि विलयन के सांद्रता पद कितने होते हैं। और आज उन सभी को क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। जितने भी 8 हैं ना, उन सभी को एक एक करके पढ़ना है डिटेल्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता दे रहा हूँ फिर से कि विलयन के सांद्रता पद को मैंने बताया था कि 2 भागों में बांटा गया था। विलयन के सांद्रता पद है ना, तो इसमें बताया था कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है, सांद्रता पद को 2 भागों में बांटा गया था। एक तो आयतन संबंधी था। क्या था? एक आयतन संबंधी, और दूसरा द्रव्यमान संबंधी। ठीक है, मतलब इसमें एक वॉल्यूम रिलेटेड बताया था और दूसरा क्या था, मास रिलेटेड। ठीक है, जो भी वॉल्यूम रिलेटेड था वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। और ये क्या है, ये क्या होता है, जितने भी द्रव्यमान संबंधी सांद्रता पद है ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ये ताप पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। यही बताया था। फिर उसके बाद बताया था कि जो आयतन संबंधी है उसमें जो सांद्रता पद में पहला है वो क्या है, आयतन प्रतिशत। क्या था, हमें एक एक करके पढ़ना है आज। तो क्या है, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज, या इसको बोलोगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसका दूसरा जो था इसमें वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो देखो क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो इसको बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा इसमें था जो आयतन से संबंधित कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे, उसमें जो तीसरा है वो बताए थे मोलैरिटी। क्या है, मोलैरिटी, इसको बोलते हैं मोलरता। और जो चौथा है इसमें वो था नॉर्मैलिटी। जो चौथी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी वो क्या थी, नॉर्मैलिटी, नॉर्मलता बोलते हैं इसको हिंदी में, तो ये नॉर्मलता। फिर उसके बाद इधर जो टेम्परेचर डिपेंडेंट में पहला जो था वो क्या था, द्रव्यमान प्रतिशत। पहला सांद्रता पद द्रव्यमान प्रतिशत, इसको बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, या परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास। इसका जो दूसरा था इसमें वो क्या था, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज। और इसमें जो तीसरा था है ना, तीसरा सांद्रता पद वो क्या थी, मोलैलिटी। क्या थी, मोलैलिटी, इसको बोलते हैं मोललता। और जो इसमें चौथा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स था वो क्या था, पीपीएम। क्या था, पीपीएम, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। तो आज हमें क्या है, आज हम इन सभी को एक एक करके पढ़ना है डिटेल में। तो इसको हम मिटा रहे हैं। पहला जो है, पहला क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। पहले आज हम इस लेक्चर में आज कम से कम 4 पढ़ा देते हैं और अगले लेक्चर में फिर पढ़ाएंगे। तो आज इसका एक एक करके पढ़ना है कि आयतन प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलैलिटी क्या होती है, नॉर्मैलिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, पीपीएम क्या होता है। इन सभी को पढ़ना है डिटेल में। तो हाँ, तो पहला जो है, पहली जो सांद्रता पद है विलयन की वो क्या है, पहले लेते द्रव्यमान प्रतिशत। इसको बोलते हैं परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास। वेट बाय वेट रहता है, वेट बाय वेट परसेंटेज। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है
कि 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलय या विलायक की मात्रा उपस्थित है। 100 ग्राम विलयन में, चूँकि दोनों ग्राम में विलय मतलब विलय की मात्रा भी और विलयन भी दोनों किस में, ग्राम में, इसीलिए बोला जाता है कि 100 ग्राम विलयन में विलय या विलायक की कितने ग्राम मात्रा उपस्थित है, उसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसे इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लो अवयव, कोई भी अवयव सॉल्यूशन में कोई भी अवयव तो प्रेजेंट होता है ना, पदार्थ, तो हमें निकालना है अगर पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत या अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, जिस अवयव का निकालना है अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, इसको बोलेंगे वेट बाय वेट। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलयन में उपस्थित अवयवों के ग्राम में भार, या यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, विलय के विलयन में उपस्थित विलय का ग्राम में भार और डिवाइडेड बाय विलयन का ग्राम में भार। ये इनटू परसेंटेज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। ये इसका द्रव्यमान प्रतिशत को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है कि विलयन में जिस पदार्थ की प्रतिशत मात्रा निकालनी है उसका ग्राम में भार को ऊपर में रख दो और विलयन के ग्राम में भार को नीचे रख दो और इस 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बोले तो वेट बाय वेट परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है, मास ऑफ अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये होता है किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें निकालना है, उस सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस जितनी भी मात्रा में प्रेजेंट होता है, अगर उसका हमें प्रतिशत मात्रा निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाना है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे अब एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, पहले एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो कि दिया हुआ है कि जल में 20 ग्राम, जल में 20% सुक्रोज का द्रव्यमान, ऐसे लिखा हुआ है वेट बाय वेट। अगर लिखा हो कि जल में 20% सुक्रोज का द्रव्यमान, तो इसका क्या मतलब होता है, देखो प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो 100 में कितना, 20 भाग क्या है, सुक्रोज है। मतलब अगर वेट बाय वेट द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, इसमें क्या दिया, क्या है, वेट बाय वेट। तो कह रहा है कि जल में 20% सुक्रोज का द्रव्यमान, मतलब होता है कि 20 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम विलयन में क्या है, उपस्थित है। दोनों वेट बाय वेट मतलब दोनों मास द्रव्यमान में है ना, मतलब दोनों मास ही है ना। तो इसको बोलते हैं कि 20% सुक्रोज का मतलब हो गया, अगर लिखा है कहीं पे कि 10% ग्लूकोज का विलयन, वेट बाय वेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। अगर रहेगा 30 ग्राम NaCl का विलयन वेट बाय वेट दिया रहेगा, तो उसका मतलब होता है कि 30 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। मीन्स 70 ग्राम विलायक है और 30 ग्राम विलय, और उन दोनों को मिलाकर के 100 ग्राम विलयन बनता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि जल में 20% सुक्रोज का द्रव्यमान, तो इसका मतलब होता है कि जो 20 ग्राम सुक्रोज है वो 100 ग्राम विलयन में क्या है, उपस्थित है। यानी कि 80 ग्राम जल को और 20 ग्राम सुक्रोज को मिलाने पर 100 ग्राम विलयन प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसका अर्थ है इसका अर्थ है 20 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। 100 ग्राम विलयन में
उपस्थित है। इसका मतलब ये हो गया 20%। अगर कोई भी चीज़ लिखा हो कि 20% यूरिया का द्रव्यमान, अब वेट बाय वेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 20 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलियन में क्या है, प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि 100 ग्राम विलायक में 20 ग्राम HCl को घोलने पर को घोला जाता है तो HCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। HCl का विलियन में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। ये फॉर्मूला है, मतलब ये क्वेश्चन है। तो देखो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है, 100 ग्राम विलायक है और 20 ग्राम क्या है, HCl है। मतलब 100 ग्राम विलायक में 20 ग्राम HCl को क्या किया है, घोला गया है। चलो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक 100 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 ग्राम विलायक में 20 ग्राम HCl को घोला जाता है तो HCl का विलियन में द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले विलियन का भार कितना है, विलियन का द्रव्यमान कितना है, तो विलियन का द्रव्यमान क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान प्लस विलय का द्रव्यमान। विलय है 20 ग्राम और विलायक है 100 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 100 + 20, विलय प्लस विलायक, तो 120 ग्राम हो गया विलियन का द्रव्यमान। हमें निकालना है किसका द्रव्यमान प्रतिशत है, HCl का। HCl का भार कितना है, 20 ग्राम, तो हम निकालते HCl का द्रव्यमान प्रतिशत। तो कितना होगा, HCl का ग्राम में भार, HCl फॉर्मूला क्या है, जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसका ग्राम में भार ऊपर रखो और विलियन के ग्राम में भार को नीचे रखो और गुना 100 कर देना। तो HCl का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो HCl का जो ग्राम में भार है कितना दिया हुआ है, 20, ठीक है। विलियन का द्रव्यमान कितना है, 120 × 100। यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 6 या 12, फिर 2 से काट दो, 2 50 जा 2 3 जा 50/3, तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 20 3 6 जा 18, 2 16.66% होता है। यानी कि HCl का जो विलियन में कितना भाग है, 16.66%, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इस पे प्रैक्टिस। फॉर्मूला याद रखना है कि जिसका निकालना है जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसका ग्राम में भार ऊपर रखना है और विलियन का ग्राम में भार को कहाँ रखना है, नीचे रखना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। दूसरा क्वेश्चन है कि 100 ml विलियन में 15 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है तो 100 ml विलियन में 15 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है तो ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत निकालें। ज्ञात करें यदि विलियन का घनत्व कितना दिया है, 1.3 ग्राम पर ml हो,
ये क्वेश्चन है। क्या है देखो, 100 ml विलियन में 15 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, तो हमें ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, जबकि उसके लिए विलियन की जो डेंसिटी है वो 1.3 ग्राम पर ml दे दिया है। तो ठीक है, चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमें निकालना है किसका, ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत, ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ग्लूकोज का ग्राम में भार, या ग्लूकोज का द्रव्यमान सीधा सीधा लिख दो ग्लूकोज का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, अब देखो इसमें ग्लूकोज का द्रव्यमान तो दिया हुआ है 15 ग्राम, लेकिन यहाँ पे विलियन का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे तो विलियन का आयतन दिया हुआ है 100 ml, तो विलियन का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। हाँ, लेकिन एक चीज़, विलियन की डेंसिटी भी दी हुई है, तो विलियन की डेंसिटी भी है और विलियन का आयतन भी है, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं विलियन का द्रव्यमान। चूँकि हमें फॉर्मूला पता है, चूँकि इसका फार्मूला क्या है, घनत्व का फार्मूला क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, यही फॉर्मूला था घनत्व का, रो इज इक्वल टू m बाई वी। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है, देखो डेंसिटी दी हुई है, आयतन दिया हुआ है, हमें निकालना है क्या, मास। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू वी। डेंसिटी कितनी है, वाटर की डेंसिटी कितनी है, मतलब सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, 1.3 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना है 100 ml। इसको मल्टीप्लाई कर दूँ कितना हो जाएगा, तो 130 ग्राम, 130 ग्राम, यानी विलियन का जो द्रव्यमान है कितना है 130 ग्राम निकल आया। ये क्या विलियन का द्रव्यमान, समझ में आया कि नहीं। देखो कुछ भी नहीं, विलियन का आयतन दिया हुआ था, यहाँ पे विलियन का घनत्व दिया हुआ था, तो विलियन का आयतन और घनत्व से हमने क्या किया, विलियन का द्रव्यमान निकालिए। चूँकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, विलियन का द्रव्यमान चाहिए, तो इन दोनों इसके रिलेशन से हमने क्या किया, मास निकाल लिया विलियन का। तो विलियन का द्रव्यमान कितना है 130 ग्राम। अब इसमें रख दो वैल्यू, मतलब इस फार्मूला में रख दो। तो फार्मूला में क्या है, ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना है 15, विलियन का द्रव्यमान कितना है 130। ठीक है, और इंटू क्या करते हैं 100। ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1.5 ग्राम देते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना होगा, देखो 150, 1 0 से 1 0 क्या हो गया कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 10%। तो ये गया आंसर। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बस एक बार आप फॉर्मूला लगाना है आपको, और देखना है क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लेना पहले कि दिया क्या है। अगर आयतन दिया हुआ है, घनत्व दिया है, तो उसे हमें द्रव्यमान निकाल लेना है, और फिर उसके बाद जिसका परसेंटेज निकालना होगा उसके परसेंटेज के लिए उसका मास ऊपर में रख देना है, और विलियन का मास नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है वो कि 22 ग्राम बेंजीन, 22 ग्राम बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है। एक 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है C कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में घुला है। तो बेंजीन का C6H6 एवं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें, ये है क्वेश्चन। क्यों कह रहा है कि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला गया है, तो इसका बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखो इसको मतलब बिल्कुल यही क्वेश्चन है, एक ही जैसा क्वेश्चन है, इसी के जैसा।
मतलब पिछला जो क्वेश्चन करा है उसकी जैसा है। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। चूँकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या किया गया है, घुलाया गया है। तो ये विलायक हो गया, ये विलय हो गया। तो हम पहले क्या करेंगे, विलयन का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, तो विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। चूँकि कह रहा है कि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला गया, तो 22 + 122 कितना हो जाएगा, 144 ग्राम। 144 ग्राम। अब कुछ भी नहीं, अब तो फॉर्मूला लगा दूँ, विलयन का द्रव्यमान निकल ही आया। निकालना है बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो डायरेक्ट लिखते हैं बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। फॉर्मूला क्या होगा, बेंजीन का द्रव्यमान, अब बटे में क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान। तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना है, 22 बटे डिवाइडेड बाय विलयन का द्रव्यमान कितना है, 144 इंटू क्या हो जाएगा, 100। इसको कैलकुलेट करोगे तो इसके द्रव्यमान प्रतिशत निकल आएगा। कैंसिल कर दो, कितना से कटेगा, 2 से कट जाएगा 11, 2 से कटेगा 72, 4 से कट जाएगा 425 जा 418 जा, तो कितना आ रहा है, तो हो गया 11 5 से 55, 11 2 22 और 527 डिवाइडेड बाई 18। तो 275/18 है। इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 18 1 से 18 9 95, 18 5 जा 95 हो गया, 18 2 जा 36 16, मतलब 15.28 के करीब आएगा, आ रहा है। तो ये हो गया बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। अब बताओ सॉल्यूशन में 100% सॉल्यूशन है, उसमें से बेंजीन कितना है, 15.28%। तो बाकी 100 में से बाकी क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। तो आप 100 में से इसको घटा लो, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा कार्बन CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत। अरे परसेंटेज की बात करी जा रही है, तो जब परसेंटेज की बात करी जाती है तो 100 की बात आती है इसमें। उसमें से ये अगर इतना भाग है तो और बाकी कितना, 100 माइनस इतना जो बचेगा, 100 में से जो घट के आएगा वो क्या बचेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का ही तो द्रव्यमान प्रतिशत बचेगा। या नहीं तो आप अगर उस डायरेक्ट फार्मूला से निकालोगे तो निकाल लो फार्मूला से, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत। तो क्या होगा, CCl का ग्राम में भार कितना है, CCl का मास है 122, मतलब CCl4 का 122 ग्राम और विलयन का 144 ग्राम इंटू 100। तो अब यहाँ से काट सकते हो, कितना होगा, 144 को 4 से काट दो तो 4 3 जा और 2 और 4 8 जा 38, 4 से काटोगे तो 25, फिर 2 से कटेगा 19, फिर ये 2 से कटेगा 6 1। अब कितना आ रहा है देखो, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 1 जा 25, 2 बचा 25 आगे 150 और 2 152, 1525 डिवाइडेड बाई 19। तो इसका कितना आएगा, इसको आप डिवाइड करके देखो, इतना आएगा, कितना 100 में से घटा करके देखो उसको, 100 माइनस 15.28, तो कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और इधर कितना बचेगा, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4 8, 84.72%। यहाँ पे भी इसको इसको काटो पहले, आ जाएगा 19 मतलब 19 8 क्या होता है, मतलब 84.72% आएगा इसका भी। आप भाग दे करके देखिए, डिवाइड करके देखना आ जाएगा। तो ये था द्रव्यमान प्रतिशत, पहला कंसंट्रेशन टर्म्स। अब जो हम लोग दूसरा पढ़ने वाले वो है आयतन प्रतिशत। इसको हम मिटा रहे हैं पहले। एक ही जैसा, इधर 3 4 जो है ना, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, आयतन प्रतिशत हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया, ये सब एक जैसा है। दूसरा क्या है, दूसरा है आयतन प्रतिशत। इसको बोलते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। मतलब हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम।
अगर मान लो इसमें इसको निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इसमें होता है कि बोला जाता है कि 100 ml विलियन में विलय या विलायक की कितनी मात्रा ml में प्रेजेंट हो। 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में यानी कि विलय या विलायक की कितनी मात्रा ml में प्रेजेंट हो, उसे क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान प्रतिशत मतलब उसका आयतन प्रतिशत बोलते हैं। तो पहले इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इसका फॉर्मूला देखो, अगर अवयव का आयतन प्रतिशत निकालना है, जिसका भी निकालना है, अवयव का आयतन प्रतिशत वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलियन में उपस्थित अवयव का आयतन विलियन में उपस्थित अवयव का आयतन डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन इंटू 100। यही है इसका फॉर्मूला। मान लो अगर इस लिखा हुआ, इसको ऐसे बोल शॉर्ट में लिख सकते हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ रहेगा कि मान लो लिखा हुआ है कि मान लो कि जल में इथेनॉल का 20% विलियन, लिखा हुआ कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, जल में इथेनॉल का 20% विलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मीन्स क्या, इसका मतलब क्या होता है, फिर वही कि 20 ml 100 ml विलियन उपस्थित है, 20 ml इथेनॉल 100 ml विलियन में क्या है उपस्थित है। इसका मतलब यही हुआ। अगर रहेगा कि 10 मान लो कि दे दिया रहेगा, मतलब यहाँ पे दिया रहेगा कि मान लो 10% इथेनॉल का विलियन, तो 10% इथेनॉल का विलियन का मतलब क्या हो गया कि 10 ml आप लिखा रहेगा कि बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब हो गया कि 10 ml इथेनॉल 100 ml विलियन में क्या उपस्थित है। जैसे रहेगा 30 ml, जैसे लिखा रहेगा कि 30% इथेनॉल का सॉल्यूशन, इथेनॉल का विलियन, इसका मतलब, और लिखा रहेगा कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया रहेगा, तो उसका मतलब होगा कि 30 ml इथेनॉल 100 ml विलियन में क्या है उपस्थित है। तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे इसका अर्थ होता है, यहाँ पे लिख देना, इसका अर्थ है कि 20 ml इथेनॉल 100 ml विलियन में उपस्थित है। ये हो गया इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, तो क्वेश्चन भी बुक में भी नहीं मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन अगर मान लो ऐसा दे दिया गया कि एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 100 ml विलियन में 10 ml इथेनॉल उपस्थित है, इथेनॉल उपस्थित है, तो इथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है मान लो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर यही एक फार्मूला, इस फार्मूला को लगाना है, बस सॉल्व हो जाएगा। क्या इथेनॉल का द्रव्यमान ये आयतन प्रतिशत निकालना है, तो इथेनॉल का आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, इथेनॉल का आयतन कितना है 10 ml बटे विलियन का आयतन कितना है 100 ml इंटू 100।
वैसे भी देखो ना 10 ml का मतलब हो गया 10%, 10 ml का मतलब क्या हो गया 10%। देखो यहाँ से कैंसिल करके 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 10%। तो वही तो मैंने बताया था कि जल में इथेनॉल का 10% विलियन का मतलब हो गया कि 10 ml इथेनॉल 100 ml विलियन में उपस्थित है। तो इसका मतलब ये हो गया। तो ये था दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स। अब तीसरा जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो चलिए उसको करते हैं अब। तीसरा क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको बोलेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में क्या होता है, यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, मतलब 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में विलय या विलायक के ग्राम में जो मात्रा होगी ना, वही उसके द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होती है। तो क्या इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है कि अगर निकालना है अवयव का वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है। तो इसके लिए क्या है फॉर्मूला, अवयव का द्रव्यमान विलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे में हो जाएगा विलियन का आयतन, बटे में क्या हो जाएगा विलियन का आयतन इंटू 100। क्या देखो अवयव का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अवयव का द्रव्यमान, जो अवयव का द्रव्यमान होगा वो विलियन का आयतन इंटू 100। मतलब अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये होगा। तो अवयव का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर अब मान लो कि लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं, लिखा हुआ है कि जल में चीनी का 3% वेट बाय वॉल्यूम 3% विलियन, ये दिया हुआ है। क्या है, जल में चीनी का 3% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है विलियन। इसको हटा, मतलब जल में चीनी का 3% विलियन, इसका क्या मतलब होता है, जल में चीनी का 3% विलियन का क्या मतलब होता है। फिर वही कि 3% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब हो गया कि 3 ग्राम, ऊपर में वेट है ना, तो 3 ग्राम सॉल्यूट यानी कि 3 ग्राम चीनी 100 ml विलियन में क्या है उपस्थित है। इसको क्या बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, जल में चीनी का 3% विलियन का मतलब होगा कि 3 ग्राम, चूँकि वेट बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है तो 3 ग्राम चीनी है ना 100 ml सॉल्यूशन में क्या उपस्थित है। जैसे मान लो अगर रहेगा 5% इथेनॉल का सॉल्यूशन, उसमें लिखा रहेगा कि वेट बाय वॉल्यूम, तो उसका मतलब क्या होगा 5 ग्राम इथेनॉल 100 ml विलियन में क्या उपस्थित है। जैसे रहेगा कि 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम, 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन, उसमें दिया रहेगा कि वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब हो गया कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलियन में क्या उपस्थित है, यही इसका मतलब होता है। यानी कि यहाँ पे जल में चीनी का 3% विलियन का मतलब हो गया कि 3 ग्राम चीनी 100 ml विलियन में उपस्थित है। इसका मतलब यही हो गया। तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि 100 ml विलियन में, एक तो इसका सीधा सीधा कर लेते हैं कि 100 ml विलियन में मान लो 10 ग्राम सुक्रोज उपस्थित है, सुक्रोज चीनी को ही बोलते हैं, 10 ग्राम सुक्रोज
उपस्थित है तो सुक्रोज का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। ये फॉर्मूला है। कह रहे हैं कि 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम सुक्रोज उपस्थित है तो सुक्रोज का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। तो 10 ग्राम का मतलब फिर से वही कि 10% होगा इसका आंसर। देख लो, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या निकालना है? सुक्रोज का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो सुक्रोज का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को मैं बोल देता हूँ वेट बाय वॉल्यूम। इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? सुक्रोज का ग्राम में द्रव्यमान, सुक्रोज का कितना है ग्राम में द्रव्यमान? 10 ग्राम है। फिर उसका विलियन का आयतन, तो विलियन का आयतन कितना है? 100 इंटू 100, 100 से 100 मर जाएगा, कितना बचेगा? 10%। यही हो गया क्वेश्चन आंसर। अब एक क्वेश्चन और देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 100 ग्राम, इसको हम देते हैं कि 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है चलो 15 ग्राम, तो 15 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है तो NaCl का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना होगा यदि 1.5 ग्राम, यदि विलियन का घनत्व 1.5 ग्राम पर ml है। ये दिया हुआ है कि इसमें क्या दिया है? देखो, NaCl का ग्राम में भार तो दिया हुआ है, द्रव्यमान तो दिया हुआ है, लेकिन इसमें आयतन नहीं दिया, क्योंकि हमें नीचे रखना क्या है? विलियन का आयतन। तो आयतन निकालने के लिए यहाँ पे देखो ग्राम में मास दे दिया और उसका घनत्व दे दिया, तो हम यहाँ से डायरेक्ट पहले आयतन निकाल लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा? देखो, फॉर्मूला होता है किसका निकालना? NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत, NaCl का वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सीधा सीधा लिखते हैं। तो NaCl का द्रव्यमान क्या होगा? NaCl का द्रव्यमान बटे में विलियन का आयतन इंटू 100, इसी में लगाना है। तो क्या करते हैं? इसको मिटाते हैं। तो क्या है? देखो, इसमें दिया क्या है? NaCl का द्रव्यमान तो दिया हुआ है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकाल रहे हैं किसका? NaCl का। तो NaCl का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 15 ग्राम। ठीक है, अब आयतन नहीं पता है तो आयतन निकाल लेते हैं। हमें ये दिया हुआ है तो हमें रिलेशन पता है ना घनत्व का। रो इक्वल टू क्या होता है? m/v, मतलब डेंसिटी इक्वल टू होता है मास इंटू वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ से वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, यही होगा ना। तो चलो यहाँ पे रख दो। मास कितना है? 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है 1.5 ग्राम। यहाँ से पॉइंट उड़ा दो, यहाँ पे 1 0 और आ जाएगा, 5 से काट दो, 5 3 जा, और ये हो जाएगा 5 20 जा, तो 20/3 हो गया। तो 20/3 ml 200/3 ml हो गया क्या? वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम निकल गया, तो यहाँ पे रख दो 200/3 इंटू यहाँ पे क्या? 100, 3 को ऊपर भेज दो, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 3 जा 45/2, तो कितना हो गया? 22.5% वेट बाय वॉल्यूम। यही हो गया इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं? सिंपल से इसमें क्या दिया था? हमें आयतन नहीं दिया हुआ, तो आयतन निकालना था। तो आयतन, विलियन का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि उसका आयतन मतलब उसका द्रव्यमान दिया हुआ है और घनत्व दिया हुआ है, तो घनत्व और द्रव्यमान से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम इसका क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी। और यहाँ से जब वॉल्यूम निकल आएगा तो इसके बाद फॉर्मूला में रख देंगे। NaCl का कह रहा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है, तो 15 बटे जो आयतन निकला वो 200/3 गुना 100, तो यहाँ पे कितना हो गया? 22.5%। तो ये हो गया इसका आंसर। अब जो चौथा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो पढ़ते हैं। ठीक है, 3 हो गया। अब चौथा क्या है? चौथा पहले पढ़ लेते हैं ppm, फिर उसके बाद जो आगे मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी है, ये सब डिटेल में पढ़ना है, ये सब इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो पहले हम पढ़ लेते हैं ppm।
तो पहले पढ़ लेते हैं ppm, चौथा ppm, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ppm क्या होता है कि देखो मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख, मिलियन का मतलब क्या होता है, मिलियन का मतलब होता है 10⁶, मतलब 10 लाख, 10 लाख होता है। तो विलियन कितना होता है 10 लाख। तो इसमें क्या, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, विलियन का 10⁶, 10⁶ का मतलब हो गया 10 लाख, है ना। 10⁶ भाग में उपस्थित विलय की मात्रा या अवयव की मात्रा ppm में उसकी सांद्रता उसकी ppm में सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। क्या देखो विलियन का 10⁶ भाग में, मतलब 10 लाख भाग में, 10 लाख भाग विलियन में विलय की कितनी मात्रा प्रेजेंट होता है वही उसकी ppm कहलाती है। जैसे क्या है देखो, इसका फॉर्मूला पहले जान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अवयव का ppm निकालना है तो डायरेक्ट लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट या अवयव का, विलियन में उपस्थित अवयवों की संख्या विलियन में उपस्थित अवयवों का भाग डिवाइडेड बाय विलियन का भाग इंटू 10⁻, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि मिलियन में बताया जा रहा है। इसको अगर शॉर्ट में आप लिखना चाहो तो शॉर्ट में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁶। तो ये होता है ppm। इसका अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 100 ग्राम जल में 8 × 10⁻⁴ भाग O2 यानी ऑक्सीजन घुली है, तो O2 की ppm में सांद्रता ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो 100 ग्राम जल में इतना भाग O2 घुली हुई है, तो कह रहा है कि O2 के ppm में सांद्रता ज्ञात करना है। तो देखो इसका क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है, जिसका ppm में निकालना है उसको पहले देखो कि जिस अवयव का निकालना है उसका कितना भाग दिया हुआ है, फिर विलियन का टोटल देना है और उसको कितना 10⁶ से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 ग्राम विलियन है और उसमें कितना ग्राम, 100 ग्राम जल में 8 × 10⁻⁴ ग्राम O2 घुली है, कितना 10⁻⁸ 8 × 10⁻⁴ ग्राम O2 यानी ऑक्सीजन घुली है। तो कह रहा है O2 की ppm में सांद्रता ज्ञात करें। तो फार्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, O2 की ppm में सांद्रता बराबर क्या होगा, O2 का कितना दिया हुआ ग्राम, द्रव्यमान 8 × 10⁻⁴ बटा विलियन का द्रव्यमान कितना 100 ग्राम और इंटू 10⁻⁶, 10⁻⁶। तो अब यहाँ से क्या होगा, देखो ये जो 100 है ये ऊपर जाएगा, तो 8 × 10⁻⁴, ये कितना है 10⁻, या इसे काट दो तो कितना बचेगा यहाँ पे 10⁻⁴, और ये 10⁻⁴ इधर आ गया तो कितना हो जाएगा, ये 10⁻⁴ कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 8 ppm, -4 + 4 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 8 ppm। तो ये था, आज मैंने 4 विलियन का सांद्रता पद पढ़ाया। अब उसके बाद 4 और बचा हुआ है, तो अब वो जो चारों है ना, वो पूरा मतलब इस चैप्टर का मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी, तो उन सभी को आप पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं पे ख़त्म कर दे रहा हूँ। मिलते फिर अगले लेक्चर में।